नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सबसे बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं दोस्तों। आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर अपना फाइनल डिसीजन, फाइनल फैसला सुना दिया है। किस बात पे सुनाया है, क्या थी याचिका में मांग, किसकी याचिका थी, आगे की राह क्या है, सारी बातें दोस्तों आज हम डिटेल में करेंगे। पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और जब फैसला आया तो कुछ लोग खुश हुए, बहुत लोग नाखुश हो गए। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी ने नारा दे दिया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 370 पार। तमाम तरीके की नारेबाजी हो रही है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से। चुनाव सिर पर है और माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा निर्णय मार्च के महीने में आ जाएगा। इसको लेकर मैंने कई बार आपको वीडियो भी दिखाया, कई बार सुप्रीम कोर्ट से जाकर इस मामले पर लाइव किया, कवरेज किया। इस पूरे मामले का दोस्तों मैंने शुरू से अंत तक फॉलोअप किया है। आपको बताऊं तो ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं लगाई गई थी। यूं आप समझिए कि याचिकाओं की झड़ी लग गई थी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ। दोस्तों, जहां एक तरफ ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा रही थी, वहीं देश की जनता ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आंदोलन प्रदर्शन कर रही थी। ना सिर्फ जनता सड़क पर उतर रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यह बात और है कि अब देश में उस स्तर पर आंदोलन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग याचिका थी वो एडीआर की याचिका थी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की याचिका थी। एडीआर वो संस्था है जो चाहती है कि भारतीय राजनीति में स्वच्छ लोग आए, शुचिता जिनमें हो, जो स्वच्छ छवि के लोग हों वो राजनीति में आए, राजनीति में करप्ट लोग ना आए। दोस्तों, ये जो एडीआर की याचिका थी, इसको लेकर पूरे देश को उम्मीदें थी और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एडीआर की याचिका मानी जा रही थी, क्योंकि एडीआर की याचिका में जो मांग थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, मार्च 2023 में एडीआर की याचिका सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो गई थी और जैसे ही एडीआर की याचिका सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो गई थी, वहीं सबसे बड़ी जीत लोगों ने मान ली थी। क्योंकि दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ याचिका अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है तो बिना सबूतों, बिना आधार पर वो एडमिट नहीं होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में 100 याचिका आप ले जाएंगे तो 98 कहा जाता है कि डिसमिस हो जाती हैं और 2 को ही एडमिट किया जाता है। अब सोचिए, ना सिर्फ एडीआर की याचिका थी ईवीएम के खिलाफ, बल्कि ऐसी ना जाने कितनी याचिकाएं थीं। दोस्तों, मार्च में एडीआर की याचिका एक्सेप्ट हो गई थी और अक्टूबर में सुनवाई हुई। उसके बाद तारीख नवंबर में लगी, दिसंबर में लगी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद फिर कोर्ट बंद हो गया और जनवरी, फरवरी, उसके बाद मार्च की तारीख आई। 15 मार्च की तारीख को ईवीएम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दोस्तों, ईवीएम के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, जानते हैं कि एडीआर ने अपनी याचिका में क्या मांग की थी। याचिका तो एक्सेप्ट हो गई थी, सुनवाई होने वाली थी मार्च में। अब जान लेते हैं कि एडीआर ने अपने याचिका में क्या कहा था। एडीआर ने कहा था कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। आपको पता है कि 3 मशीनें होती हैं ईवीएम के साथ। एक तो ईवीएम जिसे बैलेट यूनिट कहते हैं, एक कंट्रोल यूनिट जिसमें रिजल्ट डिस्प्ले होता है, और एक है वीवीपैट। ये तीनों मशीनें दोस्तों आपस में संबंधित हैं। जब आप बैलेट यूनिट में यानी ईवीएम में कोई बटन दबाते हैं तो बटन दबाते ही वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है। हालांकि वो पर्ची अभी मतदाताओं को नहीं दी जा रही है और इसके लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। दोस्तों, जब आप बटन दबाते हैं ईवीएम में तो 7 सेकंड के लिए आपको वीवीपैट में दिखता है कि आपकी पर्ची कैसी है, आपने जिसे वोट दिया उसे गया या नहीं गया, यह बाकायदा वीवीपैट में दिखता है। और ये जो वीवीपैट की व्यवस्था है, खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्यवस्था साल 2013 में की थी। साल 2013 में इसलिए की थी क्योंकि उस समय ईवीएम को संदिग्ध माना जा रहा था, क्योंकि उस समय आंदोलन भी काफी हो रहा था
और उस समय भारतीय जनता पार्टी भी ईवीएम का विरोध कर रही थी। हालांकि आज सत्ताधारी पार्टी जो है ईवीएम से ज़्यादा मोहब्बत कर रही है। अब वो ईवीएम पर नहीं बोल रही है, जो ईवीएम पे बोल भी रहा है उसे भी चुप करा दिया जाता है। तो दोस्तों, वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है, एडीआर की याचिका में कहा गया था कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। बस छोटी सी मांग थी, छोटी सी मांग थी एडीआर की याचिका में। अब जो मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो मैं आपको बताता हूं। ये जो पूरा मामला था, जो सुनवाई हुई है, वो कोर्ट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में ये पूरा मामला था। अब कोर्ट नंबर 2 में 3 वकील थे। 3 जजों की पीठ ने जो फैसला दिया है वो सुनाया है। तो इस पीठ में थे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह। इस पीठ ने दोस्तों ईवीएम से संबंधित जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थीं, सारी याचिकाओं को सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं है। तो संजीव खन्ना की कोर्ट ने ईवीएम के मामले पर सुनवाई करते हुए सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कहा ये याचिकाएं, इनमें कोई ठोस आधार नहीं है। जो बयान दिया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि बिना ठोस आधार पर ईवीएम के खिलाफ मामला नहीं सुन सकते। दोस्तों, तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो जस्टिस खन्ना के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि ये खन्ना साहब जो हैं, इनकी सरकार से सेटिंग है और अगर इस कोर्ट में, इनके कोर्ट में ये मामला नहीं होता तो अब तक नवंबर में ही ईवीएम पर फाइनल फैसला आ जाता, निष्पक्ष तरीके से फैसला आ जाता। हालांकि दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम सवाल नहीं खड़े कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विश्लेषण तो किया जा सकता है। तो दोस्तों, संजीव खन्ना को लेकर, संजीव खन्ना कहा जाता है कि अगले सीजीआई हो सकते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बाद अगले जो सीजीआई देश के होंगे वो संजीव खन्ना होंगे, और ऐसा लोग कह रहे हैं, जो तमाम वकील हैं। कई बार मैंने आपको वीडियोस भी बना के दिखाया है, बाइटें दिखाई हैं, इंटरव्यूज दिखाए, जिसमें तमाम वकील ऐसा कहते नजर आ रहे हैं कि जो खन्ना साहब हैं उनकी सरकार से अच्छी ट्यूनिंग है। अब ये ट्यूनिंग किस लेवल पर है, किस स्तर पर है, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील इस फैसले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि खन्ना की अदालत में अगर ईवीएम का मामला नहीं जाता, अगर इसमें सीजीआई साहब भी शामिल होते, अगर सीजीआई साहब इस पीठ को हेड करते, तो आज ईवीएम पर फैसला कुछ और ही होता। दोस्तों, ईवीएम पर सुनवाई करते हुए जो पीठ है, 3 जजों की पीठ, उसने कहा ये अदालत कई याचिकाओं की पहले ही कई मौकों पर पड़ताल कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार कर चुकी है। वहीं पीठ ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा से कहा है कि हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे। हाल ही में हमने वीवीपैट से संबंधित एक याचिका पर विचार किया था। हम धारणाओं पर नहीं चल सकते। हर पद्धति के अपने सकारात्मक नकारात्मक पक्ष होते हैं। क्षमा करें, हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते। दोस्तों, ये फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ईवीएम के मामले पर यह फैसला दिया है। गौर करिए, साफ तौर पर इस फैसले से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और सरकार खुश हो रहे हैं। टीवी मीडिया भी खुश हो रहा है, क्योंकि टीवी मीडिया ने ईवीएम को लेकर कोई भी सवाल नहीं खड़े किया, कोई भी आंदोलन प्रदर्शन हुआ उसे कवर करने की कोशिश नहीं की। साफ तौर पर देखिए कि हम धारणाओं पर नहीं चल सकते। पद्धति के अपने, हर पद्धति के अपने सकारात्मक नकारात्मक पक्ष होते हैं। क्षमा करें, पीठ कह रहा है कि हमें क्षमा करें, हमें माफ करें। बड़ा सवाल, क्या जो लोग जो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो माफ कर देंगे? ये भी बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बिना ठोस आधार पर हम सुनवाई नहीं कर सकते, तो क्या इन लोगों ने, जिन लोगों ने याचिका दाखिल की थी, क्या उनके पास कोई सबूत नहीं था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर जो धारणा है, जो चीजें सामने आई हैं, वो ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि बिना तथ्यों के कोई याचिका वहां पर 1 मिनट भी नहीं टिक पाती है। तो जब ईवीएम के खिलाफ याचिका एडमिट हो गई थी,
तो फिर आखिर इसे 1 साल के बाद खारिज क्यों किया गया, यह बड़ा सवाल है। और चुनाव के पहले ही इसे क्यों खारिज किया गया दोस्तों, इस पर गौर करने की जरूरत है। सोचिए, चुनाव आने वाला था, लोग उम्मीद कर रहे थे, जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड को लेकर फैसला आया, जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया गया, ईवीएम को लेकर भी कोई ऐसा फैसला आएगा, देश की जनता उम्मीद कर रही थी। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। हालांकि अभी उम्मीदें लोगों की टूटी नहीं हैं दोस्तों। एक वकील, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, उनसे मेरी बात हुई, उनकी भी एक याचिका है, उनकी एक याचिका अभी भी ईवीएम को लेकर है। तो हमने उनसे कहा सर बताइए डिटेल में, तो उन्होंने कहा अभी मैं बात करूंगा, कहीं मेरी भी याचिका ना खारिज हो जाए। तो अभी कहा जा रहा है कि सारी याचिकाएं नहीं, इनकी एक याचिका है। अब नाम नहीं लेना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लेने की शर्त पर यह सारी बातें बताई हैं कि उनकी एक याचिका ईवीएम को लेकर है, उस पर अभी कह रहे हैं कि उम्मीद है। तो दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसको लेकर कुछ वकील अब सीजेआई से मुलाकात करेंगे। सीजेआई से मुलाकात करने के बाद क्या रास्ते खुलेंगे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोई और याचिका पर सुनवाई होगी या फिर कोई और नई याचिका आएगी तो क्या फिर से उसे एक्सेप्ट किया जाएगा? ये दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि अब चुनाव आ चुका है, चुनाव बस होने ही वाला है। ऐसे में अगर याचिका आ भी गई तो बड़ा सवाल, क्या 2024 चुनाव से पहले, लोकसभा से पहले कोई निर्णय आएगा? दोस्तों बहुत कम उम्मीद है, लेकिन फिर भी सारे वकील ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि 2024 का चुनाव ईवीएम से होने जा रहा है। तो दोस्तों, आखिरकार 1 साल के लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला था ईवीएम पर सुना दिया है। और इस फैसले के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्षी जो नेता हैं सवाल खड़े कर रहे हैं, लोग अब चुनाव आयोग से वक्त मांग रहे हैं मुलाकात करने के लिए। हालांकि इस फैसले के बाद सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग भी खुश है। दोस्तों, चुनाव आयोग इसलिए भी खुश है क्योंकि चुनाव आयोग लगातार ऐसी याचिकाओं का विरोध करता रहा था, और इसलिए चुनाव आयोग को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन ये राहत कितने वक्त तक रहती है, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि 1 साल तक जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, जिस पर त्वरित सुनवाई होनी चाहिए थी, बार बार सुनवाई होनी चाहिए थी, उसे 1 साल के बाद आखिर खारिज क्यों किया गया? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या लगता है कोई उम्मीद बची है अब? क्योंकि देश की जनता की निगाहें, उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। अब फैसला तो एक आ चुका है, अब आगे किस तरीके से आप लोग देखते हैं? आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये जो चुनाव होगा ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से होना चाहिए? दोस्तों इसको लेकर आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।